जय हिंद दोस्तों, हम चर्चा करें तत्वों के निष्कर्ष सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो रहेगी तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना है तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, तत्व यानी एलिमेंट किसे कहा था। तत्व, ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट। तत्व इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एलिमेंट कहा जाता है। तत्व है ना, एलिमेंट कहा जाता है। तत्व क्या कहा जाता है, एलिमेंट। सबसे पहले समझो पदार्थ कैसे कहा जाता है। तो पदार्थ किसे कहेंगे, आपके आमने सामने बहुत सारी वस्तु रखेंगे तो वस्तु के रूप में पदार्थ के रूप में आपसे बात है। तो पदार्थ में आपने कहा जाए समान प्रकार के परमाणु है ना, क्या हो इसमें समान प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं ना, क्या होते हैं परमाणु, तो एटम होते हैं। कोई ऐसा पदार्थ में समान प्रकार के परमाणु, इसे क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं। ठीक है, और उसमें पढ़ने वाले हैं तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत पे। निष्कर्ष क्या कहते हैं, तत्व है उनमें से भाई निष्कर्ष निकालना है कि इसमें से भाई जैसे मान लो कोई क्या है, जिंक है, जिंक में क्या है, जिंक में मौजूद है भाई, मान लो जिंक है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट मौजूद है। जिंक में से उन सारे एलिमेंट को अलग करना है। जिंक है एक, मान लो एक एलिमेंट क्या लिया हमने, जिंक लिया ना। और जिंक में मान लो बहुत सारे मौजूद, कॉपर भी, सल्फेट वगैरह बहुत सारी चीज मौजूद है, तो उन्हें अलग अलग करना होगा। पढ़ेंगे धातु के संशोधन पढ़ेंगे, है ना, उनके क्या क्या नियम होते हैं, उनके प्रोसेस क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हमारा तत्वों का निष्क्रियकरण। ठीक है, तत्वों का निष्क्रियकरण सिद्धांत, उनके प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझो आप सुना के तत्व किसे कहते हैं। तो आपके अराउंड सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, पदार्थ के रूप में है, तो पदार्थ के रूप में से उनपे शुद्ध प्रकार की, शुद्ध किसे कहेंगे, तो आपके ब्रह्मांड बहुत सारी चीजें मिलकर बनी, किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। उन एटम में समान प्रकार के एटम होंगे, उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट यानी तत्व कहेंगे। तो तत्व उनके निष्कर्ष पढ़ने में इनको अलग कैसे किया जा सकता है। मिक्सचर है, उनमें से अलग करना है, धातु कॉपर अलग करना है ना, आयरन को अलग अलग करना है, तो उनके निष्कर्ष सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं गालक किसे कहते हैं, है ना। तो गालक किसे कहा जाएगा, है ना। अब गालक, तो पहले इससे पहले समझो अस्यक किसे कहते हैं, है ना। गालक तो सबसे पहले अस्यक, है ना। अस्यक किसे कहते हैं समझना, मैं टॉपिक नीचे लिखते जाऊंगा, उनको आप क्लियर करते जाओ। अस्यक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो धरातल से खोद कर निकाले बट वो अशुद्ध रूप में होते हैं। वे पदार्थ जो धरातल से खोद कर निकाले जाते हैं बट क्या होते हैं, अशुद्ध रूप में होते हैं, इसके कहते हैं अस्यक कहा जाता है। ठीक है, अस्यक कहा जाएगा। ठीक है, जैसे बॉक्साइट वगैरह हो गया, बहुत सारे क्या है हमारे अस्यक हो सकते हैं, है ना। बॉक्साइट का एक अस्यक है, एग्जाम्पल हो गया बॉक्साइट हमारा। बॉक्साइट में बहुत सारी चीज पाई जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है ना। तो क्या होते हैं, ये अस्यक होते हैं बट क्या होते हैं, अशुद्ध रूप में होते हैं। उनको शुद्ध करना है, उनके निष्कर्ष के बारे में चर्चा करनी है, उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, गालक समझ गया, अस्यक किसे कहते हैं समझ गया। अब गालक से समझाना है ना, गालक किसे कहते हैं, अब समझो गालक, है ना। गालक किसे कहा जाता है, तो गालक उन्हें कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, पहले वे पदार्थ जो अस्यक रूप में है ना, वे पदार्थ जो अस्यक रूप में है और अगलनी, है ना, अगलनी है, उनको गलाया नहीं जा सकता, है ना। पहले क्या, वे पदार्थ जो अस्यक के रूप में है ना, अगलनी है ना, अगलनी है, अशुद्ध रूप में, क्या अशुद्ध और क्या अशुद्ध रूप में, अगलनी है और अशुद्ध रूप में है ना, उनको गलनी स्थिति में लाने के प्रोसेस को कहा जाएगा, गालक कहा जाएगा, है ना। समझ गया। पहले क्या है, कोई वे पदार्थ जो अस्यक के रूप में है ना, वो अगलनी पदार्थ है ना, वो क्या है, अगलनी है, उनको गलाया नहीं जा सकता, उनको गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, गलनी कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, गलनी कहलाएगी, उन्हें कहा जाता है गालक कहा जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तुम्हारा गालक कैसे कहते हैं, क्लियर। वे पदार्थ जो अस्यक के रूप में है ना, वे पदार्थ जो अस्यक के रूप में समझ गया, और वो अशुद्ध रूप में है, अशुद्ध अगलनीय रूप में, अशुद्ध और अगलनीय रूप में है, उनको गलाया नहीं सकता। अब गलाने की, अब वो ऐसे पदार्थ हैं जो गल सकते हैं, वो गालक कहलाएंगे, ठीक है ना। वो क्या कहलाएंगे, गालक कहलाएंगे। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारकीय गालक। ठीक है, दो प्रकार होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारकीय गालक। तो उनमें सबसे पहले कौन सा दिख रहा है, अम्लीय गालक किसे कहते हैं, क्या दिख रहा है, अम्लीय गालक, अम्लीय गालक ना। अम्लीय गालक किसे कहेंगे, टॉपिक डालते मैं बोलता जा रहा हूं, आप टॉपिक लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, आपको जल्दी पढ़ना है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आऊँ 1-1.5 घंटे की वीडियो में, आपको फिर भी नहीं देखनी है। इस कारण से शॉर्ट वीडियो में जल्दी जल्दी समझाने से आपका प्रोसेस होता रहेगा, आपकी रिविजन आपने पढ़ा होगा अभी तक जो पढ़ा उनमें आपकी रिविजन भी हो सकती है। अगर आपको नहीं, आपके दिमाग में थोड़ी यही है कि भाई इस वीडियो को नहीं देखना है, बट आपकी इससे रिविजन हो सकती है, आपको अच्छा समझ भी आ सकता है। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस है वहां तक आपको बता सकता हूँ, क्लियर। तो सबसे पहले अम्लीय गालक किसे कहेंगे, तो अम्लीय गालक उन्हें कहा जाएगा, है ना। अम्लीय गालक उन्हें कहा जाएगा जिनमें, है ना, जिनमें बेअस्यक, है ना, बेअस्यक जिनमें क्षार की प्रगति, बेअस्यक जिनमें
क्षार की अशुद्धि की प्रगति हो, है ना, क्षार की अशुद्धि की प्रगति हो, उनको दूर करने की, है ना, उनकी दूर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, अम्लीय गालक कहा जाएगा, है ना। उनको दूर, पहले क्या होगा, वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जिनमें अशुद्ध क्षार की अशुद्धि प्रगति हो, क्या में वे गालक जिनमें क्षार की अशुद्धि प्रगति हो, वे गालक जिनमें क्षार की अशुद्धि प्रगति हो, उनके दूर करने के प्रोसेस, उनको दूर करने के प्रोसेस को बचेगा, वो क्या करेंगे, उसे अम्लीय गालक कहेंगे, है ना, इसे गालक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अम्लीय गालक कहा जाएगा। क्लियर है ना। अब क्षार की गालक किसे कहा जाएगा, क्षार की गालक उन्हें कहा जाएगा जिनको बे, ना, बे गालक जिनमें, ठीक है, बे गालक जिनमें अम्ल की अशुद्धि प्रगति हो, जिनमें अम्ल की अशुद्धि प्रगति हो, इनको दूर करने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, क्षार की गालक कहा जाएगा। दूसरा भी हमने आपको क्लियर करा दिया। क्लियर, पहले क्या होगा, पहले क्या था, कोई गालक था ना, गालक मतलब जिनमें बहुत सारे क्या बनाएंगे, पहले कोई बे पदार्थ है ना, ये बे पदार्थ जो अस्यक रूप में हो, पहले गालक बता दिया था मैंने। दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय एवं क्षार की। अब क्या उनमें क्षारक ज्यादा होगा, क्षार की अशुद्धि प्रगति होगी, और क्षारक को अशुद्धि प्रगति को दूर किया जाएगा तो वो अम्लीय कहलाएंगे, है ना। क्षार की अशुद्धि प्रगति को दूर किया जाएगा तो अम्लीय कहलाएंगे, अगर अम्लीय प्रगति को दूर किया जाएगा तो वे क्षारकी कहलाएंगे। क्लियर ना। पहले क्या था, प्रोसेस था, पहले क्षार की प्रगति को अशुद्धि को दूर किया जाएगा, क्षार की अशुद्धि को दूर किया जाएगा तो क्या कहलाएंगे, अम्लीय गालक कहलाएंगे, या अम्लीय, है ना, प्रगति को, अम्लीय अशुद्धि प्रगति को दूर किया जाएगा तो वे क्षारकी कहलाएंगे। क्लियर। अब आगे चर्चा कर रहे हैं उसके बाद। अब कोई पहले हमारा अस्यक था, तो अस्यक मान लो धातु को निकाले आएंगे, तो उनमें से कुछ धातु भी हो सकते हैं और कुछ अधातु भी हो सकते हैं, है ना। क्या निकाले आएंगे, धरातल से खोद कर निकाले आएंगे, तो उनमें कुछ धातु भी हो सकते हैं, कुछ अधातु भी हो सकते हैं, ऐसा माना हमने। ठीक है, क्लियर। क्लियर करने के बाद अब क्या करेंगे, उनमें से धातुओं के संशोधन को पढ़ेंगे। उसी बात है, धातु जो जमीन से निकाले जाते हैं ना, बहुत सारे सब्सटेंस है ना, पदार्थ जो क्या निकाले जाते हैं, जमीन से निकाले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अस्यक कहते हैं, है ना। अशुद्ध रूप में होते हैं, तो उनमें से हमें क्या जानना है, धातुओं को छानना ना, धातुओं को अलग करना है। पहले आप अशुद्ध रूप में तो नहीं पाए जाएंगे, धातु भी होंगे, बहुत सारी चीजें, नॉन मेटल भी होंगे, नोटल भी होंगे, बहुत सारे नॉन मेटल होंगे, मेटल भी हो सकते हैं, उनमें धातु हो सकते हैं, अधातु हो सकते हैं, उपधातु भी हो सकते हैं। और उनमें से खाली हमें क्या करना है, धातुओं का संशोधन करना है कि इनमें धातु कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनकी निम्न प्रकार से निकालने की स्थिति होती है। धातुओं को अलग करने की निम्न प्रकार के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं भैया, तो प्रोसेस होते हैं, पहले पासवन होता है, हिंदी क्या कहते हैं, पासवन। पासवन किसे कहते हैं, तो पहले पासवन प्रोसेस को क्लियर करते हैं ना। प्रोसेस कौन सा, आसवन है, पासवन नहीं, आसवन ना, आसवन प्रोसेस, है ना। आसवन प्रोसेस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनकी, है ना, वे पदार्थ जिनके क्वथनांक कम होते हैं। अब कौशल को जे भी निकाला हूँ, वे पदार्थ, मैं सॉरी, वे धातुओं जिनके क्या होते हैं, क्वथनांक कम होते हैं, है ना। वे पदार्थ, है ना, जिनके क्वथनांक कम होते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लोअर हो। मेल्टिंग पॉइंट ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समझ आएगा। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, इसको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कह रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक लिखा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब है, कोई पहले किसी को हीट करते हैं, जैसे मान लो आपके क्या हो गया, पहले आपने मान लो बर्फ था, बर्फ को गर्म किया, क्या बनी, गल गई, गलने के बाद प्रोसेस क्या है, गलनांक। पहले गला तो गलनांक कहेंगे, है ना, गलने के बाद फिर हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट, बुलबुले दिखाई देंगे, वो कहलाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो सबसे पहले वे पदार्थ जिनमें पासवन पर्पस से क्या कहलाता है, पासवन आ जाता है। आसवन विधि क्या होती है, जिनमें, है ना, आसवन विधि वह विधि होती है जिनमें धातु को अलग करने, धातु अलग की जाती है, इनका क्वथनांक कम होता है। आसवन वह विधि होती है जिनमें जिन धातुओं का क्या होता है, क्वथनांक कम होता है, उन्हीं को अलग किया, जैसे जिंक और मरकरी, है ना, क्या हो सकते हैं, जिंक में से मरकरी को अलग करना। एग्जाम्पल, है ना, जिंक में से मरकरी को अलग करना, जिंक होगा उसमें से क्या करना, मरकरी को अलग किया जा सकता है, जिंक में से मरकरी अलग की जाएगी, उन्हें क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को आसवन प्रोसेस कहेंगे, आसवन प्रोसेस कहेंगे। पहले तो इसमें आ गया, उनका क्वथनांक कम होगा, लोअर होगा, उनमें से जैसे मान लो उनका क्या होगा, क्वथनांक कम होगा, उनका एग्जाम हो गया, जैसे जिंक बताया था मैंने, क्या हो जाएगा, जिंक, है ना, क्या हो जाएगा, जिंक
है ना। जिंक हो गया, जिंक में से मरकरी को अलग करना, है ना, पार्श्व निधि के द्वारा हो सकता है, क्योंकि दोनों का क्वथनांक लोअर होता है, कम होता है, सब हमें मालूम है। दूसरा प्रोसेस समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, मडल परस्परण, है ना, मडल परिकरण, है ना, मरस परिकरण, मंडल परिष्करण, है ना। मंडल परिष्करण किसे कहते हैं, ना, मंडल परिष्करण उन्हें कहा जाता है जिन्हें वे धातु है, वे धातु जो क्या हो, अर्धचालक रूप में हो, अर्धचालक, नॉन कंडक्टर, है ना, इंसुलेटर हो, क्या, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और क्या कहते हैं कंडक्टर, जब नहीं होती है वो क्या हो सकते हैं, नॉन कंडक्टर। कौन कौन से, जर्मेनियम, सिलिकॉन, है ना, गैल्वेनी, है ना, गैल्वेनियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैल्वेनियम हो गया, है ना। अब क्या है, जो एक रूप में है सब, है ना, जो क्या है सब एक रूप में है, इनको अलग करने का प्रोसेस, इनमें से धातु अलग छांटेंगे, सिलिकॉन को अलग करेंगे, सिलिकॉन गैल्वेनियम अलग करेंगे, जर्मेनियम को अलग करेंगे, ना, सिलिकॉन को अलग करेंगे, सॉरी जर्मेनियम को अलग करेंगे, सिलिकॉन को अलग करेंगे, गैल्वेनियम को अलग करेंगे। अब इनको क्या करेंगे, पहले तो हीट करेंगे, पिघलाएंगे, है ना, क्या करेंगे, पिघलाएंगे, पिघलाकर ठंडे बचेंगे, पिघलाकर ठंडे बचेंगे, और ठंडे बचने के बाद क्रिस्टली रूप में बचेंगे, ठंडे हो जाएंगे, क्रिस्टली रूप में बचेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मंडल परिकरण, मंडल परिकस्करण कहेंगे, परिकस्करण कहेंगे, ठीक है, परिष्करण कहा जाएगा। मंडल परिष्करण किसे कहा जाएगा, परिष्करण उसे कहा जाएगा जिनमें वे धातु जो अर्ध, है ना, वे धातु अर्धचालक के रूप में हो, क्या हो, पहले अर्धचालक हो, वे एक रूप में होंगी, है ना, उनको प्रोसेस किया जाएगा, पहले गर्म किया जाएगा, पिघलाया जाएगा, है ना, पिघलाने की बाद उनको क्या जाएगा, वो क्रिस्टल के रूप में होंगी, क्या होंगी, क्रिस्टल, जान तो क्रिस्टल कैसे कहते हैं, है ना, क्रिस्टल किसे कहेंगे, जैसे आपका फिटकरी हो गया, आपकी फिटकरी एग्जाम्पल हो गया ना, फिटकरी क्या है, क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टल जानते हो, ठोस हो, उसके अलग अलग पीस हो जाते हैं, आप फिटकरी से आपको समय आ गया होगा, है ना, सेंस कर लेना कि फिटकरी ऐसे होंगे, जर्मेनियम हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है ना, गैल्वेनियम हो सकते हैं, एक रूप में होंगे, पिघलाकर ठंडे बचेंगे, ठंडे बचने के बाद इनको अलग किया जा सकता है, क्रिस्टली रूप में ये बचेंगे, उसको कहेंगे मंडल परिकरण कहा जाएगा। अब दूसरा पढ़ना, दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा द्राव गलन, दाब गलन परिष्करण, दाब गलन परिष्करण, दाब गलन परिष्करण किसे कहते हैं। अब इनमें क्या पढ़ेंगे, वे धातु जिनका गलनांक कम होता है, गलनांक, हाल गल जाते हैं, जैसे कौन होता है, टिन, टीएन, टिन है ना, धातु कौन सा लिया, जैसे टिन हो गया, इनका क्या होता है, गलनांक कम होता है, उस पर उसको क्या कहते हैं, दाब गलन परिष्करण कहा जाता है, दाब गलन, धातु जिनका गलनांक कम होता है ना, का गलनांक कम रहेगा, उनका दाब क्या कहेंगे, जैसे टिन एग्जाम्पल हमारा यहाँ लिखा है टीएन, टिन, है ना, टिन एक मेटल होता है, इनको इनका गलनांक क्या लोअर होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, वो क्या कहलाएंगे, दाब गलन प्रोसेस के द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। अब है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा उन्हें किया जाएगा, डिकम्पोजिशन विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन संशोधन किया जाएगा, कैसे देखते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन जैसे सब मेटल्स को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, उसे कहेंगे विद्युत अपघटन संशोधन कहा जाएगा, है ना, विद्युत अपघटन संशोधन कहा जाएगा। तो समझ गया, विद्युत अपघटन संशोधन किसे कहा जाएगा, जिसमें विद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा उन्हें ना, विद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा उन्हें अलग किया जाएगा, अलग किया जाएगा, उन्हें कहेंगे विद्युत अपघटन संशोधन कहा जाएगा। क्लियर हो गया, विद्युत अपघटन संशोधन कहा जाएगा, कि नहीं कहा जाएगा, विद्युत के द्वारा